ऐसे लोगों को सरकार सह दे रही है, बचा रही है। तभी तो किसी का हिम्मत कर दिया कि बाबा साहब की तस्वीर को जला दिया। भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा बनाए गए संविधान पर कसम खाता है और उसी संविधान के तहत वकील बनता है और फिर बाबा साहब का विरोध करता है, उनकी तस्वीर जलाता है। मैं तो कह सकता हूं कि वह देश का गद्दार है और देशद्रोही है, क्योंकि बाबा साहब का फोटो जलाकर और उनकी मूर्ति का विरोध करके लगातार चर्चा में बने रहने वाले अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी हो गई है। साथ में 8 लोगों का एफआईआर हुआ था 8 लोगों पे, उसमें भी 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। क्या कहेंगे? देखिए, जिस बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान पर कसम खाकर वकील बनते हैं और वही बाबा साहब का विरोध करते हैं, इन लोगों को शर्म आना चाहिए। और बताइए, बाबा साहब का विरोध करने वाला वो देशद्रोही है, इसके अलावा कोई नहीं है। बाबा साहब का जो भी विरोध कर रहा है, वो समझिए संविधान का जो विरोध कर रहा है वो देशद्रोही है। आप बताइए, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा बनाए गए संविधान पर कसम खाता है और उसी संविधान के तहत वकील बनता है और फिर बाबा साहब का विरोध करता है, उनकी तस्वीर जलाता है। मैं तो कह सकता हूं कि वह देश का गद्दार है और देशद्रोही है। साहब का नहीं, वो हमारा नहीं। मैं तो कह रहा हूं वो लेट कर दिए, तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि दूसरा कोई भी बाबा साहब की तरफ उंगली ना उठा सके, बाबा साहब को इस तरह से हरकत ना कर सके। और मैं तो कह रहा हूं चंद्रशेखर आजाद जी के कहने से और नगीना के जो सांसद है चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी का ये समझिए कि जीत हुई है, क्योंकि भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद ने अल्टीमेट दिया था कि अगर 24 घंटे के अंदर 1 तारीख गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम ग्वालियर पहुंचने का काम करेंगे। और कुछ लोग कह रहे थे, देखिए, और कुछ लोग कह रहे थे चंद्रशेखर आजाद आएंगे तो विरोध करेंगे। अरे भाई, चंद्रशेखर आजाद लोकसभा के सांसद हैं, नगीना के जनता ने उनको चुनकर सांसद बनाने का काम किया है और तुम उनको उल्टा सीधा बोलने का काम करते हो। जो लोग भी बाबा साहब का नहीं हो सकते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर का नहीं हो सकते हैं, वो देश का कभी नहीं हो सकते हैं। आप बताइए, किसी पे कोई जुल्म जाति करता है, कोई परेशान होता है तो कानून से सहारा लेने जाता है और उस कानून को कौन बनाया? बाबा साहब ने बनाया, डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने बनाया और उन्हीं बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की तस्वीर को जलाते हो। ये तुम तो देशद्रोही हो भाई। हम और आप कोई भी हो, कानून का सहारा लेते हैं कि नहीं लेते हैं? और वो कानून कौन बनाया है? बाबा साहब बनाए हैं और बाबा साहब का तुम विरोध कर रहे हो, तुम्हें तो शर्म आना चाहिए। लेकिन यही तो अनिल मिश्रा कह रहे हैं कि संविधान बाबा साहब ने लिखा ही नहीं, BN राव ने लिखा है। अरे भाई, जो लोग देशद्रोही लोग हैं, अंबेडकर विरोधी हैं, वो क्या कहेंगे? जो लोग देश में संविधान को नहीं मानते हैं, मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, वही लोग तो ये सब बात कह रहे हैं। आप बताइए, क्या बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने इस देश को संविधान दिया, लोकतंत्र दिया और आप उसका विरोध कर रहे हैं? इसका मतलब क्या है? इससे क्या समझा जाए? वो देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, बाबा साहब की तस्वीर पर जाकर माल्यार्पण करता है, चाहे वो किसी भी विचारधारा का हो, भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, और उसके बाद भी कोई जाकर बाबा साहब का विरोध कर रहा है। इसे क्या समझा जाए? तो ऐसे लोगों को कहां से ताकत मिलती है? लोगों को सरकार सह दे रही है, बचा रही है। तभी तो किसी का हिम्मत कर दिया कि बाबा साहब की तस्वीर को जला दिया। अगर उसके अंदर डर रहता तो ये काम करता? आप बताइए ना, आप बताइए, कोई भी इंसान होगा जो बाबा साहब के इस तरह से बेइज्जत नहीं कर सकता है, उनकी तस्वीर को नहीं जला सकता है। तो वो अनिल मिश्रा का एक ही कहना है कि जब तक इस देश में आरक्षण खत्म नहीं होगा और जब तक लोग ये मानेंगे नहीं कि हाँ संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा, तब तक मेरा आंदोलन जारी रहेगा। आप बताइए, आरक्षण कोई भीख नहीं है, आरक्षण हमारा हक और अधिकार है। जो SC ST समाज का, OBC समाज को आरक्षण मिला है और किसी का एहसान थोड़ी है। ये हमने देश की आज़ादी में लड़ाई लड़ा है और हम कमज़ोर थे तो हमें दिया गया है, यह हमारा हक है, भीख नहीं आरक्षण हमारा। और किसी माई का लाल में दम नहीं है तो जो आरक्षण को हमारा छीन सके, समझ गए ना? कोई नहीं आरक्षण को छीन सकता है, तो बल्कि आरक्षण के आंकड़ा को बढ़ाया जाएगा। आप बताइए, आंकड़ा बढ़ाया जाएगा, क्योंकि देश में हमारी आबादी 90% है, तो 90% आरक्षण हमको मिलना चाहिए। तो क्या लगता है, पहले भी कई बार अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी हुई है लेकिन तुरंत बेल हो जाती है, इस बार क्या लगता है, कार्रवाई होगी कुछ? देखिए, हमें विश्वास है कि कानून पर, कि जो लोग दोषी हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, उन पे लंबी सजा चलेगी, लड़ाई चलेगी और लंबे दिन तक जेल में रहेंगे, हमें भरोसा है।
जो ग्वालियर हाई कोर्ट है, वहाँ के जो जस्टिस थे, सीजे वहाँ के न्यायाधीश थे सुरेश कैद जी, उनके आदेश पर वहाँ मूर्ति लगाने का ऑर्डर जारी होता है। मूर्ति बन के आ जाती है, लेकिन मिश्रा जी विरोध में उतर जाते हैं। वही तो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार क्या कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी कर क्या रहे हैं। ये जवाब देकर जब सीजीआई ने कह दिया, जब जज साहब ने कह दिया कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति लगेगी ग्वालियर हाई कोर्ट में, तो क्यों नहीं लगा। और ये कौन लोग हैं जो लोग विरोध कर रहे हैं, ये कौन होते हैं विरोध करने वाला। क्या तुम हाई कोर्ट को नहीं मानते हो, क्या तुम जज के नहीं मानते हो। और ये किसी के पक्ष विपक्ष और फर्ज के फैसला थोड़ी है, ये तो एक महापुरुष के मूर्ति लगाने की बात है। और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब महापुरुष हैं, उनका योगदान हमारे जो देश में है उसको भूला नहीं जा सकता है। और हम तो कह रहे हैं कि पूरे जो अंबेडकरवादी लोग हैं उनको इस पे आंदोलन करना चाहिए। जो बाबा साहब की तस्वीर कैसे तुम जला दिए, बताओ, इस पे जवाब दो। तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, वो तो ओबीसी हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहे अरे हैं। भाई, ओबीसी और पॉपर कास्ट से मतलब नहीं ना है। उस विचारधारा को देखिएगा, जो भाजपा के लोग हैं वही लोग आरक्षण विरोधी है ना। जो भाजपा में है वही हिंदू मुस्लिम विरोध करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, वही बैकवर्ड फॉरवर्ड करने का काम करते हैं। नहीं तो तुरंत वहाँ के मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री ग्वालियर पहुंच जाएंगे, तत्काल उस पर काम कर देंगे। तो आपको नहीं लग रहा कि मामला खत्म हो जाएगा। मामला तो खत्म करना नहीं है ना, हिंदू मुसलमान करके उलझाए रखो, बैकवर्ड फॉरवर्ड करके उलझाए रखो और जनता को वोट ले लो। लेकिन देश की जनता समझ गई है, अब इस देश में, अब हमारे देश में बहुजन शासक बनने जा रहा है। क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था ना, 1990 में हम संघर्ष करेंगे और 2000 ईस्वी में अपना बहुजन शासक बनाएंगे। तो अब समय आ गया है, देश के अंदर बहुजन समाज से आने वाले बहुजन शासक बनेंगे, दलित समाज से आने वाले देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। तो भीम आर्मी को क्या लगता है, क्या कहेंगे, मतलब ये जीत है उनके लिए? देखिए, भीम आर्मी लगातार सामाजिक न्याय को बनाने के लिए, भाईचारा को बनाए रखने के लिए, देश में एकता बनाए रखने के लिए भीम आर्मी लगातार संघर्ष कर रही है। और नगीना के सांसद जो है चंद्रशेखर आजाद, आप देख रहे होंगे, लगातार दिन रात लोगों से मिलते जुलते हैं, भाईचारा सम्मेलन कर रहे हैं, लोगों में, समाज में भाईचारा उत्पन्न पैदा करने का काम कर रहे हैं, नफरत खत्म करने का काम कर रहे हैं। तो भीम आर्मी तो अच्छी काम कर रही है ना भाई। भीम आर्मी तो एक सामाजिक संगठन है और जो समाज के लिए एकजुटता फैलाने का काम कर रही है। और भीम आर्मी किसी पर अन्याय होता है तो रोड पर संघर्ष करती है। तो इस संगठन को तो काबिले तारीफ है।